गुड इवनिंग दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज अशोक राउत सर फाइनली ऑनलाइन आके उन्होंने जो अपना विचार रखे हैं उन्होंने, तो उनके विचारों से सहमत होते हुए अशोक राउत सर से यही कहना चाहता हूं कि हम सब लोग आप ही के साथ हैं अशोक राउत सर। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि सर आप जिस तरह से सरकार पे भरोसा रख रहे हैं, लेकिन अभी तक तो सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि सच में सरकार की तारीफ की जाए या सरकार के ऊपर भरोसा किया जाए। किस तरह से पेंशनर पिछले 6 सालों से दिन रात एक कर कर सरकार के आप लोगों ने तो कितनी मेहनत ली है सर। 27 राज्य आप लोग उस उम्र में पेंशनरों तक गए हो और पेंशनरों को जागृत करने की कोशिश की, और उन्हें अपने न्याय के प्रति लड़ने के लिए आपने जो जज्बा जगाया है उनके अंदर, तो वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं अशोक राउत सर जी से यही कहना चाहता हूँ कि आज आप बात की हो बहुत दिनों बाद, आज आपको सुन के बहुत अच्छा लगा सर। और हम आपके ऊपर पूरी तरह से भरोसा करते हैं सर। और दूसरी चीज रही चीज सरकार के बारे में, आपने जो बात कही है कि इतने बड़े आदमी ने बात कही है तो काम हो रहा होगा, लेकिन सर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी बहुत बड़े बड़े आदमियों की पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बड़े बड़े आदमियों की पार्टी है। और कितनी प्राथमिकता से अभी तक 5 महीने में काम हुआ है, ये पूरा देश देख रहा है सर, पूरे पेंशनर देख रहे हैं, पूरे गरीब लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज मैं यही कहना चाहता हूं कि सर एक चीज है कि पूरे 65 लाख पेंशनर्स आपके साथ है सर, क्योंकि आप ही के नेतृत्व में ये लड़ाई यहां तक पहुंची है। वरना बहुत बिकट लड़ाई थी, लोगों ने ये हार मान लिए थे, ये यहां तक लड़ाई कभी आती ही नहीं थी। सर आपके जज्बे के वजह से, आपके एक्सपीरियंस के वजह से, और आपके जो आपके अंदर जो एक एकाग्रता थी कि आप ये कर सकते हो, जो आपने ठाना था, जो आप यहां तक लाए हैं। और आपने जैसे कि नारा दिया है कि न रुके हैं न झुकेंगे, अब जीत कर ही रुकेंगे, जो आपने बात कही है सर, हम अपना हक लेके रहेंगे। हम पूरी तरह से आपके साथ सहमत है सर, यही बात कहना चाहता था। अच्छा लगा आपको बहुत दिनों बाद सुन के। बट एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सर आप सरकार पे भरोसा नहीं रहा। जितने पेंशनर गुजर चुके हैं, आपने खुद बात कही है कि रोज हमारी दिन की शुरुआत श्रद्धांजलि के साथ होती है। बहुत ही आपको आपको दुख है सर, पेंशनरों को दुख है, लेकिन सरकार को दुख नहीं दिखता है सर। सरकार को इसकी प्राथमिकता नहीं समझ में आती है, इसकी सेवियरिटी नहीं समझ में आती है सर। अगर सरकार को अगर ये प्रियोरिटी समझ में आती थी, तो ये जो लॉकडाउन किया था, ये 3-4 महीने में हमारा अभी तक काम हो गया होता सर। पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी 2013 से बात कर रही है कि हम सरकार में आएंगे तो 3 महीने में तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। वो 3 महीने भी पता नहीं चले सर, 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता भोग ली। अब दूसरे 5 साल की तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी है सर। इनके मंत्रियों को, खास करके लेबर मिनिस्टर को तो कोई फिक्र नहीं दिखती है कि कितने पेंशनर मर चुके हैं, कितने पेंशनर घर के बाहर नहीं निकल सकते। और कोई और कोई रिटायर्ड नेवी कमांडर इन लोगों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए, इन बेसहारा लोगों के लिए, इन कमजोर तबके के लिए, अगर कोई कोई कमांडर अपना समय व्यतीत कर रहा है, अपना रिटायरमेंट का समय, अपने परिवार को देने का समय, अपने तबियत को, अपने स्वास्थ्य के लिए देने का समय, अगर इन बेसहारा लोगों के लिए, इन कमजोर लोगों के लिए अगर कोई अपना बचा हुआ भी समय दे रहा है, तो सरकार ने इसकी प्राथमिकता समझनी चाहिए थी सर। आप जिस सादगी से सरकार पे भरोसा कर रहे हो, लेकिन मैं मेरे तरफ से तो सरकार पे आप कोई भरोसा नहीं कर सकता। मैं यही बात कहना चाहता था कि सर आपके ऊपर भरोसा है, नैक कमेटी के ऊपर भरोसा है। आपने कहा है तो हम रुक भी जाएंगे सर, इतने साल रुके हैं और 1-2 महीने रुक जाएंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक सरकार ने मानवता के प्रति, इन गरीब पेंशनरों के प्रति, इंसानियत के प्रति, अन्याय के प्रति ऐसा कोई काम नहीं किया है कि इस सरकार की वाहवाह करनी चाहिए या इस सरकार की तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि सरकार की तारीफ तो न्यूज चैनल कर रहा है सर, सरकार की तारीफ करने के लिए न्यूज चैनल अपना पूरा समय दे रहा है। सरकार की वाहवाह कहीं ना कहीं से हो रही है, मंदिर के थ्रू होती है या फिर टीवी मीडिया के थ्रू होती है, भाषणबाजी के थ्रू होती है, सरकार की तारीफ हो रही है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पेंशनर अभी तारीफ नहीं कर सकते जब तक पेंशनरों के साथ न्याय नहीं हो जाता सर। आपने कहा है हम आपके शब्दों के ऊपर विश्वास करते, हम आपके ऊपर विश्वास करते, भले ही हमें न्याय मिले या ना मिले।
आपने जो मेहनत की है हम उसके सदैव ऋणी रहेंगे सर, हमें न्याय मिले या ना मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरे दुनिया के सामने आ चुका है कि यह पार्टी मेजॉरिटी में आने के बाद खाली खुद के मुद्दों के लिए अपना समय भटकाती है और मीडिया का दुरुपयोग करके खुद की वाहवाह करती है सर। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है सर। इन्हें राम मंदिर का मुद्दा कोई लेना देना नहीं है सर, इन्हें तो बस इनकी वोट बैंक चाहिए। अरे महामारी में पूरा देश बंद कर दिया है, पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है, और इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, इन्होंने राजस्थान में अपने एमएलए खरीदी करने का काम किया। पूरा देश देखा है, पूरा विश्व देखा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना आपा खो चुकी है। देश के प्रति और देश के समस्याओं के प्रति इन्हें कितनी चिंता है यह जग जाहिर हो चुका है, और पेंशनरों के प्रति कितना प्राथमिकता से काम हो रहा है यह पूरी दुनिया देख रही है। हमें फर्क नहीं गिरता है सर हमें अब न्याय मिले या ना मिले, लेकिन आपने जो हमारे लिए मेहनत की है, हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, हमारे साथ शोषण हुआ है, यह बात आपने पूरे देश में पहुंचाई है सर। किसी मीडिया ने नहीं पहुंचाई है सर, किसी मीडिया ने नहीं पहुंचाई है। स्वयं अशोक राउत सर और नैक कमेटी ने यह मुद्दा पूरे देश में फैलाया है, पूरे पेंशनरों को जागृत करने का काम किया है। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। बाकी सरकार से तो जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता अब तो कोई उम्मीद रही नहीं है सर। एक एक पेंशनर हमारे मर रहे हैं, और ये कितनी प्राथमिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। माननीय पंत प्रधान जी ने दिए वाले ऑर्डर्स, डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर पीएमओ ऑफिस के, कितने ईमानदारी से सर लेटर लिखे वाले, उसका जवाब नहीं आता है, तो ये कितनी प्राथमिकता से काम कर रहे हैं ये पूरा विश्व देख रहा है सर। ठीक है, मेरे को इतनी बात करनी थी। आपने बहुत दिनों बाद अपने विचार रखे हैं सर, उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं, और हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। जिस तरह से आपने हमारा मुद्दा पूरे विश्व में फैलाने की जो कोशिश की है, और मैं यही चाहूंगा भले ही हमें न्याय मिलो या ना मिलो, लेकिन नैक कमेटी का योगदान विश्वव्यापी हो, और पता चले कि मेजॉरिटी में जब सरकार आती है तो गरीब बेसहारा लोगों को देखा नहीं जाता, उनके समस्याओं को देखा नहीं जाता, सरकार की वाहवाह की जाती है, क्योंकि देश के अंदर मीडिया पूरी तरह से सरकार के कब्जे में है। ठीक है, देश की जनता हमारा साथ देना चाहती है तो दे, ना देना चाहती है तो ना दे। हमारा तो जिस तरह से टाइम पेंडिंग डाला जा रहा है, हमारे समय की कोई कीमत नहीं है, खाली सरकार के समय की कीमत है, सरकार के मुद्दों की कीमत है, सरकार की वाहवाह की कीमत है, मीडिया के दुरुपयोग की कीमत है, लेकिन हम लोगों की कोई कीमत नहीं है सर। और एक चीज मैं देश के जनता को कहना चाहता हूं कि नैक कमेटी के तरफ आप जरूर देखें कि जिस जज्बे के साथ इस विपरीत परिस्थितियों में, जिस जज्बे के साथ नैक कमेटी ने इन पेंशनरों का मुद्दा पूरे राष्ट्र में फैलाने की कोशिश की है, और सरकार, इस बहुमत की सरकार को जो जनता की पीड़ाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी, वहां पे अपना एक अस्तित्व बनाने की कोशिश की है सर। थैंक यू सो मच अशोक राउत सर। आपको आज सुनकर बहुत प्रेरणा मिली और बहुत अच्छा लगा सर कि अपने नेता से हमें बात से सुनने के लिए मिली, और सर हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आपके शब्दों पे विश्वास रखते हैं। बाकी सरकार से तो अब कोई उम्मीद बची नहीं है सर, सरकार की प्राथमिकता पूरा देश देख रहा है। ठीक है, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। नैक कमेटी जिंदाबाद, नैक कमेटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। हेमा मालिनी जी मैम आगे बढ़िए, हेमा मालिनी जी मैम आगे बढ़िए। प्रदीप श्रीवास्तव सर आगे बढ़िए, प्रदीप श्रीवास्तव सर आगे बढ़िए। सत्यमेव जयते। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।